हाय दोस्तों, इस हेलो। वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिपेंडेंट वीज़ा के बेनिफिट्स के बारे में। क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या उनके बेनिफिट्स होते हैं। रिक्वायरमेंट को हम बहुत ज़्यादा कवर नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में। मेनली हम कवर करने वाले हैं कि उनके जो बेनिफिट्स होते हैं यूके में वो क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो महेंद्र, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? पहला क्वेश्चन है कि हु इज डिपेंडेंट। ओके, तो डिपेंडेंट, क्योंकि मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे हूँ तो शायद इसका आंसर मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो जो डिपेंडेंट होते हैं वो वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं और आपके सिविल पार्टनर हो सकते हैं एंड आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं अंडर द एज ऑफ 80। तो ये तो हमारे हो सकते हैं डिपेंडेंट्स। तो सेकंड क्वेश्चन है कि क्या डिपेंडेंट वीज़ा कैंडिडेट को इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है आइल्स का, उसकी ज़रूरत होती है या नहीं होती है? तो इसका आंसर यस भी हो सकता है और इसका आंसर नो भी हो सकता है। तो बेसिकली जो हमारे फेमस वीज़ाज हैं वो है टायर 2 वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा एंड द सेकंड वन इज टायर 4 वीज़ा, जो कि स्टूडेंट की डिपेंडेंट होती है। तो इसमें आंसर नो इसलिए है कि अगर मतलब कंपलसरी नहीं है कि जब आप डिपेंडेंट है तो आपको आइल्स देना ही देना है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ आकर काम करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर आप यहाँ आकर पढ़ना चाहते हैं तो यस, उस केस में आपको आइल्स की जरूरत है। ओके, तो इसका मतलब है कि चाहे डिपेंडेंट स्टूडेंट का है चाहे स्किल्ड वर्कर वीज़ा का डिपेंडेंट है कैंडिडेट, तो अगर यहाँ आके उसको पढ़ाई करनी है हाँ, या जॉब करनी है हाँ, तो उसको आइल्स की या आइल्स से इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम है उसकी जरूरत होगी क्वालिफाई करने की। हाँ, मतलब मैंडेटरी नहीं है। ओके, यस। हाँ, वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर आफ्टर सर्टेन ईयर्स जो कि यहाँ की रिक्वायरमेंट है, आप सेटल होना चाहते हैं तो यस, उस केस में आपको आइल्स देना ही होगा। दोनों को। वो तो स्किल्ड वर्कर मतलब मेन कैंडिडेट का तो है ही, होगा ही, तो डिपेंडेंट को भी देना ही पड़ेगा। देना ही होगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है जॉब के रिगार्डिंग। तो डिपेंडेंट जॉब, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला ये है कि क्या वो जॉब कर सकता है और दूसरा ये है कि कितनी जॉब कर सकता है। क्योंकि जो मेन कैंडिडेट है कि जो स्किल्ड वर्कर के लिए यहाँ पर आता है या फिर स्टूडेंट वीज़ा के लिए आता है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो इतने घंटे काम कर सकता है। तो डिपेंडेंट वीज़ा के लिए क्या है? तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या वो जॉब कर सकता है? तो इसका आंसर है यस, ही Okay. और शी कैन डू अ जॉब बट विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। वो Okay. रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं बट आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एज अ डेंटिस्ट आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते एंड अ स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है, स्पोर्ट्स का Okay. जो डिपार्टमेंट होता है, आप उस फील्ड में नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसके अलावा आप किसी भी एरिया में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 रिस्ट्रिक्शन है। एक तो आप डॉक्टर मतलब मेडिकल उसमें नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, डेंटिस्ट एज अ डेंटिस्ट जॉब नहीं कर सकते, Yes. और तीसरा स्पोर्ट्स वाली फील्ड में जॉब नहीं कर सकते। नहीं। बाकी आप कहीं भी अपनी जॉब कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बेस पर, अपनी एलिजिबिलिटी के बेस पर आप जॉब कर सकते हैं। ओके, और सेकंड क्वेश्चन था कितनी जॉब कर सकते हैं। हाँ, तो इसका आंसर है कि ये बहुत अच्छी बात है और जो अभी करंट जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो डिपेंडेंट है वो कितनी भी जॉब कर सकते हैं। आप कितना टाइम को मैनेज कर सकते हैं, तो आप दो फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं, मोर देन 2 भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन योर कैपेबिलिटीज कि आप कितना मैनेज करके चल सकते हैं। और ये बात सही भी है, यहाँ काफ़ी कैंडिडेट हमने देखे भी हैं कि जो एज अ पार्टनर आते हैं। एक कैंडिडेट होता है, दूसरा डिपेंडेंट होता है, और दूसरा डिपेंडेंट जो है वो मल्टीपल जॉब कर रहा होता है। यस, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए कि जो इन चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। राइट। तो सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। अगर मैनेज कर पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो एक हेडेक भी बन जाती है। तो अगला क्वेश्चन है कि जो डिपेंडेंट कैंडिडेट है क्या वो पढ़ाई कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो क्या है इस चीज़ के बारे में? हाँ, मतलब जो डिपेंडेंट है वो पढ़ाई कर सकते हैं। उनको ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है या फिर पीएचडी के लिए वो जाना चाहते हैं तो हाँ, वो जा सकते हैं, वो पढ़ाई कर सकते हैं। बिकॉज हमने कुछ फ्रेंड्स के भी एग्जांपल्स देखे हैं जिनके जो डिपेंडेंट है वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद में पीएचडी के लिए भी एनरोल करा के करंटली वो कर रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट हमने देखे हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर सिंपल है, हाँ आप कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक 4-5 क्वेश्चन थे जो लोग काफ़ी जानना चाहते हैं जब इंडिया से यूके में आते हैं।
तो इस चीज़ के लिए काफ़ी वो क्यूरियस होते हैं कि एज अ कैंडिडेट वो तो जॉब कर पाएंगे लेकिन उनके पार्टनर जॉब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या स्कोप है यहाँ पर। Yeah. तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे और इंग्लैंड में इस चीज़ की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है फॉर डिपेंडेंट के लिए। तो भाई ये हो गई हमारी डिपेंडेंट वीज़ा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर आपको और डिटेल में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये जेनरिक आंसर्स थे, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है आगे के लिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय। टेक केयर, बाय।